देश पे मोदी जी ने आपातकाल। अब करते हैं स्वदेशी की बात करते हैं। मोदी जी किस गाड़ी से चलते हैं, कौन सी घड़ी पहनते हैं? यहाँ पर मुख्यमंत्री जी किस गाड़ी से चलते हैं? मर्सिडीज से चलते हैं, मर्सिडीज एम क्लास, महंगी गाड़ी है, कई करोड़ की गाड़ी है। मंत्री किससे चलते हैं? टोयोटा, जापान की गाड़ी। राज्य मंत्री किससे चलते हैं? टोयोटा इनोवा से, टोयोटा फॉर्च्यूनर से कैबिनेट चलता है। क्या बात, झूठी बात करते हो। देश को बेवकूफ़ समझ रखा है, देश को झूठ। आप पूरा आईटी सेक्टर में पूरा का पूरा जितने कंप्यूटर के सेटअप हैं सब चाइनीज़ है। ये मोबाइल कहाँ के हैं? ये सब चाइना के हैं। ये सारे मोबाइल जितने आपके हमारे हाथ में हैं, जिससे आप वीडियो फोटोज़ बना रहे हैं, ये सब चाइनीज़ हैं। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, जनता को ठगने के लिए केवल आप लाएँ। तो ठगवा बिगवा की सरकार चल रही है, जनता इनका बिहार में इलाज कर रही है। धन्यवाद। पूरी तरीके से भाजपा उनको बचा रही है, संरक्षित कर रही है। अखिलेश दुबे को जो वहाँ जो पूरी तरीके से माफियाओं का ही माफिया है, वो पूरे पुलिस के लोग उसके शरण में रहते हैं, उसको ये सरकार बचा रही है, उनको पूरी तरीके से संरक्षित कर रही है और उनकी मदद कर रही है, उनको बचाने का काम कर रही है। नहीं, आप ये सरकार ने बेबस कर दिया। आप देख सकते हो कि इतने बड़े लोगों को बुलाया रोजगार के लिए, और ये आप देखिए, ये देखो डिग्री फाड़ कर फेंकी, पूरा कूड़ेदान में उनकी सीवी और फेंकी हुई है। ये बेचारा कंधे पर नौजवान 20 साल का 22 साल का बच्चा ये कंधे पर बैग टांग कर कूद रहा है, ये कूद रहा है। कल इसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा? बिल्कुल, इसलिए खतरा हो रहा है कि इनको कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। करोड़ों की जनसंख्या, जो 1 लाख लोग तो रिकॉर्ड में आ गए हैं, कितने लोग अपने घर पर बैठे हैं, कितने लोग इंतजार में हैं। आज यही नौजवान बिहार में राहुल जी के साथ खड़ा है ना, आज यही लोग खड़े हैं। पूरा किसान खाद नहीं मिल रहा, घंटों घंटों लोग लाइन लगाकर सोसाइटी में बैठे हैं। सारा खाद नेपाल तस्करी करा रही है सरकार, तस्करों के हाथ से पूरा नेपाल भेजकर मोटा पैसा कमा रही है। धन्यवाद। कि जिनको डायरिया हुआ है, जितने लोग एडमिट वहाँ हैं, जिनके घरों को बाहर जड़ के छिड़काव किया आपने, वो क्यों किया है, इसका जवाब दे दें। पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं और जनता को ठग रहे हैं। पूरा परिवार तबाह हो रहा है, पूरा समाज परेशान है। देखिए, ये पहले भी तो इजराइल भेजे गए थे, पहले भी इजराइल योगी जी ने भेजा था और फिर इजराइल फिर भेज रहे हैं, क्योंकि युद्ध वहाँ चल रहा है। वहाँ लोगों को रोजगार के नाम पर भेजेंगे और वहाँ ले जाकर युद्ध में झोंक देंगे। जिस तरीके से ये अमानवीय सरकार चल रही है कि जहाँ पर लोग डायरिया से मर रहे हैं, गंदे पानी पीने की वजह से मर रहे हैं, और रिपोर्ट लगाई जा रही है कि ये डायबिटिक से मरे। वहाँ सोच सकते हैं इंसानियत, मानवता क्या है वहाँ, कि यहाँ जनता से प्यार नहीं है, जनता से लगाव नहीं है। कैसे वहाँ पर अपने यहाँ के लोगों को झोंकना है आग में, इसलिए इजराइल भेज रहे हैं। रोजगार देने के लिए नहीं भेज रहा। कोई रोजगार यूपी में क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों नहीं दे रहे हैं आप? सारे रोजगार मोदी जी 2 दिन से गुजरात में हैं, क्या कर रहे हैं? गुजरात में नई नई फैक्ट्रियों का उद्घाटन हो रहा है। यूपी में कैसे उद्घाटन किया मोदी जी ने? इतने यहाँ पर फैक्ट्रियों को लगाने के लिए लालच दिया गया, बड़े बड़े कंपनियां आई। इधर देख रहा हूँ कुछ दिन से बंद हो गया है। हम यहाँ लगता था ना, बड़े बड़े जहाज आते थे, बड़े बड़े लोग जुटते थे, पूरे देश दुनिया के आते थे। कहाँ है वो सब? ये कारखाना लगा? एक भी कल कारखाने नहीं लगे, सब गुजरात जा रहा है। मोदी जी गुजरात जाकर 2 दिन से टिके हैं, सारे कारखानों का उद्घाटन हो रहा है। उसका ये है ना, देखिए ना, ये दिखा रहे हैं ना, ये देख लीजिए आप, आपके सामने है। ये मैं फोटो खींच कर नहीं लाया, यही सच है लखनऊ का
केवल झूठे आंकड़े या झूठी बाजीगरी दिखाई जा रही है। सारी सफाई मुख्य मार्गों पर है बस। ये तो पूरी तरीके से इतना ही है कि भाई ये आप देख सकते हो, ये जो भाजपा के लोग वहाँ हैं वो केवल और केवल सरकार नहीं पैसा कमाने के लिए और सारी व्यवस्था को फिट करने के लिए काम करते हैं। ये पूरी तरीके से आर्थिक आपातकाल, मोदी जी ने आर्थिक आपातकाल पूरे देश पर थोप दिया है, जिसके नाते पूरा देश परेशान है। पूरा देश आज चिंतित है कि आज हमारा भविष्य किधर जाएगा। चाहे मैंने वो आपने बता दिया। नमस्कार साथियों, हमारे साथ बैठे मीडिया के हमारे वाइस चेयरमैन मनीष जी, हमारी प्रवक्ता सुधा जी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी पत्रकार भाइयों बहनों, सहायकार साथी, सभी साथी। आज ये अचानक में पत्रकार वार्ता बुलाने का मुख्य कारण ये दो रहा। एक, जो अभी मैं 2 दिन पहले गया था जानकीपुरम सेक्टर 7 में राजेश कौशल नाम का एक व्यक्ति जो फेरी करता था, अपने परिवार का जीवन यापन फेरी करके, साइकिल से फेरी करता था, पुरानी बैटरियां, पुराने सामान खरीद कर लाकर बेचता था और रहने वाला सीतापुर का, किराए पर रहता था यहाँ पे। और गंदे पानी की वजह से उसकी जान चली गई, डायरिया हो गया। और उस जानकीपुरम पूरा क्षेत्र, पूरे लखनऊ क्षेत्र में ज़्यादातर जगह जहाँ पर नल से पानी आ रहे हैं, जहाँ नल के पानी आ रहे हैं, सीवर युक्त पानी लोगों को मिल रहे हैं। और वो गंदे जो बरसात का पानी जो अंदर नालियों में इकट्ठा है, सीवर का पानी ओवरफ्लो हो गया, उसके नाते वो पीने वाले पानी से उसका कनेक्ट हो गया है। और पूरी तरीके से लोग वो गंदा पानी पीकर मरने को मजबूर हो रहे हैं। उसमें एक राजेश कौशल और न जाने कितने लोग। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं जब उनके घर गया तो उनके परिवार के लोगों ने मुझसे बताया, उनकी पत्नी ने मुझे जो बताया, उनकी एक बेटा और बेटी ने बताया, बेटा रो रहा था बेचारा, कहा कि चाचा जी, हमारे जो पिताजी का इलाज हुआ है वो डायरिया का हुआ, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ, और जब रिफ़र हुए बलरामपुर हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पर जो मृतक दिखाया गया है, मृतक का कारण डायबिटिक दिखाया गया है, शुगर दिखाया गया। सोचिए आप, ये बाजीगरी हो रही है, ये लोग गंदगी से मर रहे हैं। जो पूरे देश में सफाई में तीसरा स्थान है, लखनऊ ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, सफाई में तीसरा स्थान। और रक्षा मंत्री जी का क्षेत्र है, डिफेंस मिनिस्टर जो राफेल लेकर आए थे, नींबू मिर्ची बांधकर आए थे, उनका क्षेत्र है। और उनके रक्षा मंत्री, जहां से मैं आता वो परिधान मंत्री जी का है और ये रक्षा मंत्री जी हैं। आप सोच सकते हैं कि वहां पर तीसरा स्थान इंडिया में, और उत्तर प्रदेश की राजधानी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है हमारा, उत्तर प्रदेश की राजधानी में वो गंदे पानी की वजह से डायरिया से मरता है। और वहां पर ये सरकार, ये स्वास्थ्य विभाग लिख रहा है कि वो शुगर डायबिटिक होने के कारण से उनकी मृत्यु हुई। ये उनका परिवार बता रहा है, आप उनके परिवार से पूछ सकते हैं, रिकॉर्ड में है पूरी सारी चीज़ें। और केवल जुमला, झूठी बातें, प्रचार, होर्डिंग लग गए घर घर। आज पूरे लखनऊ में देखिए जन्मदिन मनाया जा रहा है, होर्डिंग लग गई करोड़ों रुपए की। रक्षा मंत्री की बेटे की लगी है ना, मैंने देखा था कल परसों में।
आज ही साल मनाई जा रही है। सोचिए आप, शर्म आनी चाहिए इनको। कोई उस मृतक परिवार के घर में जाकर नहीं कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। फेरी फेरी करने वाला, साइकिल चलाकर अपने परिवार को पालने वाला व्यक्ति, उसके घर कोई जाकर ये नहीं कह रहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। केक काटे जा रहे हैं जगह जगह, जन्मदिन पे हैप्पी बर्थडे टू यू किया जा रहा है। यही इंसानियत है, मानवता है लोगों की। मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूँ, इंसानियत मानवता खत्म हो चुकी है, मर चुकी है। वो परिवार बेकार हो गए। कितने परिवार इस तरीके से बेकार हो गए, अनाथ हो गए। और ये केवल दिखावा, केवल और केवल होर्डिंग, पोस्टर और जनता को बेवकूफ बनाकर भावनाओं को भड़का के वोट ले लेना। आप सब लोग देख रहे हैं स्थिति परिस्थिति यहाँ की। आप भी यहीं के रहने वाले, अब वाकिफ हैं यहाँ की चीज़ों से। पूरी तरीके से सारी चीज़ें ध्वस्त हो चुकी हैं। और वो नाले का फोटो आप देख सकते हैं, जिस ये घर के सामने का है, जो वो मरा है राजेश कौशल, ये उसके घर के सामने है। जो नाली देख सकते हैं, ये नाले का पूरा ये पानी पूरा ये जाम है। इसी में से पीने के पानी के कनेक्शन वाली पाइप जा रही है, कहीं ना कहीं से फट चुकी है, कहीं से लीक हो गई है। और ये देखिए गंदगी का अंबार, ये देखिए गंदगी का अंबार, ये देखिए, ये पूरी गंदगी का अंबार है। ये स्वच्छता में तीसरा स्थान लखनऊ का, आप देख सकते हैं 3rd नंबर। और ये गंदगी का अंबार, और ये व्यक्ति, ये राजेश कौशल के घर के बाहर, दरवाजे के बाहर की फोटो है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण और प्रकरण है कि पूरे प्रदेश से 1 लाख लोगों को इन्होंने नौकरी के नाम पे बुला दिया कि आपको नौकरी देने जा रहे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, CMI की जो पूरी रिपोर्ट आई है कि 20 से लेके 24 साल तक के जो बच्चे हैं, युवा हैं, जो अपनी भागीदारी, जो चाहते हैं कि हमारी भागीदारी हो राष्ट्र के निर्माण में, समाज के निर्माण में हम काम करें, वो अब ये मान चुके हैं कि हमें अब कोई काम नौकरी मिलने वाली नहीं है। वो पूरी तरीके निराशजनक हो चुके हैं कि हमें अब कोई काम नहीं मिलेगा, हम अब बेकार हो गए हैं। और ये पूरा आंकड़ा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी आया है उत्तर प्रदेश के लिए, जिसको ILO हम कहते हैं शॉर्ट में। ये पूरी तरीके से रोजगार का मेला, महाकुंभ लगाया गया, 1 लाख लोग। और उसमें आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से अव्यवस्था है। ये देखिए, ये बच्चे कूद कर जा रहे हैं। ये देखिए पूरी भीड़ बड़ी पड़ी हुई है, और सारी डिग्रीज ये देखिए पड़ी हुई है। ये सारी डिग्री है, सारी डिग्री कूड़ेदान में फेंक दी गई है। उन लोगों की CV है, डिग्री है, जो लेकर बच्चे आए थे दूसरे से किराए भाड़ा लेकर, अपने माँ बाप से किराए भाड़ा लेकर, अपने रिश्तेदारों से किराए भाड़ा लेकर, अपने भाई बहनों, बड़े भाई बहनों से लेकर, अपने बहनोई से पैसा लेकर, जो संघर्ष के दिनों में हम सब लोगों ने किया है। आज ये स्थिति देख लीजिए, ये कूड़ेदान में फेंकी जा रही है उनकी डिग्री और CV पूरा। और ये देखिए, गेट पर से कूदकर बेचारा बच्चा झोला लिया है पीठ पर, अपने भविष्य की तलाश में आया है और कूद रहा है। यही उत्तर प्रदेश की सरकार है, यही योगी सरकार है। 0 टॉलरेंस, डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार है। और क्या चाहिए आपको? क्यों? क्योंकि सारा पैसा, सारे ठेके, सारे काम तो गुजरात के ठेकेदारों को देना है, गुजरात की कंपनियों को देना। पहले संविदा का समय था, संविदा चलती थी, संविदा में बच्चे रखे जाते थे, लोग रखे जाते थे। अब उनका समय होता था कि 3 साल की संविदा होगी, 2 साल की होगी, 5 साल की होगी, और 8 घंटे काम करना था। अब 12 श्रम कानून को बदल दिया, 8 के बदले 12 घंटे काम करेंगे आप। जब 12 घंटा काम करेगा तो घर जाके काम कौन सा करेगा भाई? 12 घंटे तो आगे समय रात हो गई, पूरा दिन निकल गया। आप उसको किस तरह जानवरों से ज़्यादा बदतर स्थिति में कर दिया इंसान को इन्होंने, और अब आउटसोर्सिंग कर दिया। आज हैं, कल आप नहीं रहेंगे।
कल कंपनी ठेकेदार ने कहा तो आप भगा दिए जाएंगे कि हटाओ इनको, भगाओ। कोई तबीयत का बहाना या कहीं अस्वस्थता कोई कारण घर में कोई बीमार पड़ गया, आप नहीं आए तो आप घर बैठ जाएंगे, आपका काम नहीं है, जाइए। ये आउटसोर्सिंग में यही काम किया इन्होंने पूरी तरीके से। और व्यापारियों की सरकार पूरी तरीके से ये कॉरपोरेट की सरकार चला रहे हैं और लोगों का, इस देश की जनता का, इस प्रदेश की जनता का खून चूस रहे हैं, खून चूस रहे हैं। सीधे कहना चाहूँगा। मेरी बात हो गई, कोई बात पूछना चाहते हो तो? ये यही सुनते ना। अरे भाई आप ये देख लो, आपके सामने है। उसकी जो जांच रिपोर्ट है वो कागज भी है, हाँ कागज भी है मेरे पास, आप दे सकते हैं। जो उसका इलाज हुआ है राजेश कौशल का, आप जो डायरिया से लोग एडमिट है वो कैसे हैं, क्या कारण है बता दे। जल विभाग